अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर एक छोटा-सा घर बनाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ 5-7 दिन में बन के तैयार हो सकता है। जी हाँ, जिन घरों को बनने में महीने लगते थे, अब वो छोटे-छोटे घर बहुत जल्दी बनकर तैयार हो सकते हैं और इसके लिए एक स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे कहते हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नीक। 3D प्रिंटेड हाउसेज़ होंगे ये। जो आपके नॉर्मल घरों की जो कीमत होती है, उससे कम से कम कुछ सस्ते और काफ़ी हद तक ड्यूरेबल। कैसे बनेंगे ये घर? क्या होती है ये तकनीक और कैसे आप अपना 3D प्रिंटेड घर बना सकते हैं? आइए इस सब के बारे में जानते हैं आदित्य से। आप त्वस्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस के को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। आइए उन्हें साइंस कॉल लगाते हैं। हाय आदित्य, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। Thank you very much for inviting me. 3D प्रिंटेड हाउसिंग टेक्निक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, 3D प्रिंटेड घर जिसे कहा जाए। इसकी सबसे खास बात क्या लगती है आपको? यहाँ से अगर हम शुरू करें, बाकी डिटेल्स पर आगे जाएँगे, पर सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात मुझे लगता है कि ये 3D प्रिंटिंग यूज़ करके हमें घर बहुत तेज़ी से बना सकता है और हुँ, ये पूरा एक ऑटोमेटेड टेक्निक है। भारत में अभी जो एक ज़रूरत है 2 करोड़ घरों का, तो हुँ, अभी ये फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें से हम ये पूरा 2 करोड़ घर बहुत तेज़ी से बना सकता है। तो जी। इसलिए मुझे लगता है ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का प्रोडक्टिविटी अभी बढ़ाना एक बहुत बड़ा ज़रूरत है भारत के लिए। हुँ, हुँ, तो ये पूरा करने के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है और ये एक स्पेशलिटी है 3D प्रिंटिंग यूज़ करके जो घर हम 4 महीने या 5 महीने 5 महीने में कर रहे हैं, वो एक 5 दिन में या 10 दिन में जी, बना जी। सकता है। तो आपने ये अभी है बनाया भी है, 5 दिन में एक घर जो मॉडलिंग आपने तैयार किया है चेन्नई में। कितना हाँ, बड़ा है वो घर? कितने कमरे हैं? क्या है उसमें? ये 600 स्क्वायर फीट का एक घर है और हुँ, हुँ, ये आईआईटी मद्रास के अंदर हम ये बनाए हैं और एक डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रक्चर है अभी और ये हम 21 दिन में पूरा किया है क्योंकि कोविड भी था हमारे हाँ, 2 हाँ। शिफ्ट करने में हमारे थोड़ा दिक्कत था लेकिन अगले हाउस हम कर रहे हैं वो 5 दिन में हो जाएगा क्योंकि हम भी कुछ सीखा है इस जी, प्रोसेस में और ये मिस्टेक्स हम रिपीट नहीं करेंगे तो इसलिए अगला घर हमारे 5 दिन में हो जाएगा और ये बढ़िया। स्पेशलिटी है प्रिंटिंग का पूरा रोबोटिक्स से हम करते हैं और हुँ, हुँ। इसलिए तेजी से जी। होता है। आपने अभी कोविड का ज़िक्र किया, तो इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्पिटल्स जल्दी से जल्दी बन जाएँ, कुछ नए कोविड वार्ड्स वग़ैरह तैयार हो जाएँ, जिससे कि जो हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ है या मारा-मारी है या लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, उसमें मदद मिल सके। ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि चेन्नई में बहुत आई मीन कोविड केसेस अभी बढ़ रहा है और हुँ, इसका ज़रूरत है कि कोविड वार्ड्स हॉस्पिटल्स में कोविड वार्ड्स बनाए और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी यूज़ करके कोविड वार्ड्स ये चेंज करने के लिए यूनिट्स ऐसे कुछ हम कर रहे हैं और इसका स्पेशलिटी है कि हमारे डिज़ाइन चेंज करने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो अच्छा। डिज़ाइन पूरा वर्चुअल है मतलब हुँ, ये एक डिजिटल डिज़ाइन यूज़ करके हमारे 3D प्रिंटिंग होता है। तो इसलिए चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम कोविड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोविड वार्ड के लिए, घर के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो ये 3D प्रिंटिंग का एक स्पेशलिटी है। डिज़ाइन तो जैसा आपने कहा डिजिटल डिज़ाइन है, कंप्यूटर पे तैयार होता होगा। प्रोसेस क्या होता है? एक बार आपने एक डिज़ाइन बना लिया कंप्यूटर पे, उसके बाद क्या करेंगे? तो पहले हम डिज़ाइन तैयार करेंगे नॉर्मल ये कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके और उसके बाद हम ये डिज़ाइन हमारे सॉफ्टवेयर्स में डाल के ये हुँ, स्लाइसिंग एक प्रोसेस होता है वो हम स्लाइस करेंगे एक 3D डिज़ाइन को लेके हम 2D स्लाइसेस बनाएंगे और उसके बाद एक 2D स्लाइस हम ये 3D प्रिंटर को भेजेंगे और 3D प्रिंटर अच्छ ये मशीन मतलब ये एक्सट्रूशन करता है मतलब वो कंक्रीट मटेरियल जो है जो हम प्रिपेयर किया है वो एक स्पेशल कंक्रीट मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं 3D प्रिंटिंग के लिए वो हुँ, हुँ, सही जगह पर प्लेस करता है 3D प्रिंटर सो 3D प्रिंटर इसके लिए एक प्लेसिंग मशीन या एक्सट्रूशन मशीन है इस प्रोसेस के हुँ, लिए हुँ।
तो ये पूरा प्रोसेस रोबोटिक्स से पूरा डिजिटाइज्ड है, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। तो वो 2D लेयर हम भेजने के बाद कोई ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। तो वो पूरा स्ट्रक्चर 3D प्रिंटर बनाता है, और उसके बाद हम थोड़ा फिनिशिंग करना पड़ेगा, मतलब वो पाइपिंग एलिमेंट्स है, मैकेनिकल एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है, वो सब 3D प्रिंटेड वॉल्स में या फ्लोर एलिमेंट में हम उसमें डालना पड़ेगा। वो सब अभी ऑटोमेटेड नहीं है, लेकिन ऑटोमेट करने के लिए हम कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो ये है ओके। प्रोसेस, पहला 3D डिजाइन बनाना और उसके बाद वो स्लाइस करना, ये सॉफ्टवेयर से होता है। और उसके बाद वो 2D लेयर्स हम 3D प्रिंटर को भेजते हैं, और उसके बाद पूरा 3D प्रिंटर का प्रोसेस है। जैसा आपने कहा कि शेप और साइज का कोई वो नहीं रहता होगा, जैसे हम कई बार अपने घर डिजाइन करने का सोचे तो हम कई बार अपनी छत पे कोई डोम बनाना चाहते हैं, हट की शेप बनाना चाहते हैं, खिड़कियां गोल हो हमारे घर में, या दरवाजे ओवल शेप में, कुछ कुछ भी अलग तरह का डिजाइन, वो सारी चीजें इससे आसानी से पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक स्पेशलिटी है 3D प्रिंटिंग का, क्योंकि अभी कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन से बहुत सारा लिमिटेशंस होता है। कंस्ट्रक्ट करने के वक्त हमें स्क्वायर या रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ता है, क्योंकि जी। वो आसानी से बना सकता है ये कन्वेंशनल प्रोसेस को लेके। हाँ हाँ। फॉर्म वर्क बनाना, वो वुड का पैनल रखना, ये सब इजी है। लेकिन आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर चाहिए, ओवल स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे आपने कहा, उनके ये मोल्ड्स तैयार करना मुश्किल होते हैं। बहुत मुश्किल है और बहुत जी। एक्सपेंसिव भी है। 3D ओके। प्रिंटर को ये ऐसे डिफरेंस नहीं लगेगा। हमें हमारे लिए जो सर्कल प्रिंट करना या रेक्टेंगुलर शेप्स प्रिंट करना, वो बराबर ही है। तो इसलिए हमें नया नया डिजाइन एक्सप्लोर कर सकता है। एक्सपेरिमेंट तो करने का ये भी मौका होगा। क्या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, हम इस तरह की बातें करते हैं, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसे कि पूरे फ्लैट्स ही फ्लैट्स बने हुए हैं, इस तरह की चीजें भी डिजाइन की जा सकती हैं, या सिंगल स्टोरी का ही रहता है, कैसे करते हैं? नहीं नहीं नहीं, 3D प्रिंटिंग से मल्टी स्टोरी भी कर सकता है, और ये हमारा कोशिश है 2021 या 2021 के एंड तक हम एक मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बना के इंडिया को, ये हमारी कोशिश रहेगा। वेरी नाइस। और हाँ, या तो ये एग्जीक्यूशन चैलेंज है। थियोरेटिकली हम हमारे पास जो 3D प्रिंटर है ये यूज करके हम कर सकता है, लेकिन हम इसका प्लान बना भी रहे हैं, और हो जाएगा बिल्कुल। एक घर बनाने में जैसे बहुत सारे लेबरर्स लगते हैं, बहुत सारी चीजें काम करने में, मतलब एक साथ कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ऐसे 3D प्रिंटर में क्या बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं इस तरह के जो काम कर रहे होते हैं, या एक ही आपका पूरा घर बना देता है? वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट में। अगर प्रोजेक्ट बहुत हम्म। बड़ा है तो आई मीन मल्टीपल 3D प्रिंटर्स यूज कर सकता है, लेकिन ओके। सिर्फ एक घर बनाना है तो सिर्फ एक ही 3D प्रिंटर चाहिए। एक तो उसके अलग लिए अलग 3D मल्टीपल। प्रिंटर अगर काम कर रहे हैं तो वो सारे सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करेंगे? पता चला किसी ने कोई और स्ट्रक्चर बना दिया और किसी ने कुछ और, तो उनको सिंक्रोनाइज करने का नहीं भी नहीं, पूरा इंतजाम है? इंतजाम है। अभी वो एक चैलेंज है, हमने नहीं किया है ये, और ओके। भविष्य में वो करने का हमारा कोशिश रहेगा। और ये एक चैलेंज है, ये टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वो एक ऑफ साइट 3D प्रिंटिंग बोलता है इसको, क्योंकि हम्म। हम ये 3D प्रिंटर अभी फैक्ट्री में रख के हम मॉड्यूल्स प्रिंट करते हैं, और ये असेंबली के लिए भेजते हैं। तो उसी वक्त वो मल्टीपल 3D प्रिंटर्स यूज करके स्ट्रक्चर बनाना, वो उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ऑन हम्म। साइट जब हम करते हैं, और हमारे करने का भी प्लान है, उसी हम्म। वक्त मल्टीपल 3D प्रिंटर्स सिंक्रोनाइज करना एक मुश्किल बात है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ये। ठीक आई मीन सिंक्रोनाइजेशन करता है लोग। हम्म। और कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे इन घरों को ऐसे ही पेंट किया जा सकेगा जैसे हम करते हैं, इस पर वॉलपेपर्स लगा सकते हैं जैसे हम चाहते हैं, इस तरह की चीजें? दीज आर लाइक नॉर्मल जैसे हम अपने घरों में करते हैं? दीज आर नॉर्मल थिंग्स। 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको डिफरेंस ही नहीं, आई मीन समझने के लिए नहीं आएगा आपको। कि ये ये कैसे बना है। बिल्कुल कन्वेंशनल स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। और हम्म। ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि भारत में ये जो होता है, कंक्रीट या पक्का स्ट्रक्चर में ज्यादा विश्वास है लोगों का। तो हाँ। इसलिए हमारा कोशिश भी ये है कि आपको डिफरेंस ना लगे, आपको जी। ऐसे ही विश्वास होनी चाहिए जो आपको लोगों को कंक्रीट या पक्का स्ट्रक्चर में अभी है, वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। इसलिए हमें ऐसे डिजाइन किया है कि आपको डिफरेंस नहीं लगेगा। नहीं पता चलेगा। क्या पता मटेरियल चले। भी कुछ सेम है? क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग?
प्रिंटेड हम एक हाउसेस के लिए? स्पेशल टाइप कंक्रीट यूज कर रहे हैं। ये कंक्रीट स्ट्रॉन्गर है और ये 3D प्रिंटिंग के लिए डिजाइन किया है, तो इसलिए इसका थोड़ा स्पेशलिटी होता है क्योंकि ये मोल्ड के बिना या कोई फॉर्मवर्क के बिना काम कर सकता है। हमारे लिए बिल्डिंग के लिए कोई फॉर्मवर्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसलिए थोड़ा स्पेशलिटी है। हम थोड़ा एडिटिव्स डालता है इसमें, तो बिल्कुल यही डिफरेंस है और कंक्रीट जैसा ही है। ओके। ड्यूरेबिलिटी, हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का मौसम है, कहीं बहुत ठंड होती है, बर्फबारी होती है, कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है, आंधी तूफान आते हैं, इस सब को क्या अभी नॉर्मल तरीके से हैंडल कर लेगा जैसे बाकी घर कर रहे हैं? तो इसलिए हम ये टेलर मेड स्ट्रक्चर्स बना सकता है अलग अलग मौसम के लिए। अगर हम चेन्नई या आंध्रा कोस्ट की बात कर रहे हैं तो या तूफान आती है, उसी तरह का चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट में मौसम थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ता है। तो ये हैंडल कर सकता है 3D प्रिंटिंग प्रोसेस यूज़ करके, क्योंकि हमारा पूरा डिजिटल डिज़ाइन है, तो इसमें कस्टमाइज करना बहुत आसानी काम है। ये भी हमारा कोशिश है कि लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द हाउस, मतलब जो एनर्जी यूज है, ये सब फैक्टर करना पड़ेगा, आपको कितना रिपेयर करना पड़ेगा, ये सब वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट बाय इंक्लूडिंग अ फ्यू प्रोसेसेस वेयर बाय कूलिंग बिकम्स चीपर। एसी उतना, लाइक यू डोंट रिक्वायर एसी दैट मच एंड योर अच्छा, रिपेयर प्रोसेसेस आर चीपर। ऐसे हम डिजाइन कर रहे हैं, ये भी एक कोशिश ओके। है। यानी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में हाँ, रखा जा रहा है 3D प्रिंटेड हाउसेस बनाते हुए। बिल्कुल। हाँ, वो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, वो हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो जब हम 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं उसमें इंसुलेशन आसानी से डाल सकता है, और इसलिए हमारा स्ट्रक्चर्स कूल करने के लिए उतना वक्त नहीं लगेगा, और कूलिंग का एनर्जी यूज कम हो जाएगा। तो ये हमारा कोशिश है, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स बनाना और एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स भी बनाना, ये जी। हमारा कोशिश। कन्वेंशनल तरीके से जब हम घर बनाते हैं तो बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट होता है, जिसको तोड़ना हटाना, ये सारी चीजें रहती हैं। इस केस में वेस्ट जनरेशन कितना होगा और कैसे मैनेज होगा? तो अभी कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में स्टैंडर्ड ये है कि 10% वेस्टेज होता है, अच्छा। और 10% इसलिए होता है कि पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन सिटू होता है, मतलब जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ सीमेंट मिक्स करता है, और पूरा प्रोसेस उस एरिया पे डिपेंडेंट है। 3D प्रिंटिंग में हमारा पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस है, इसलिए हमारा वेस्टेज कम होता है, और हमारा कोशिश ये भी है कि वेस्ट मटेरियल एक रीयूज हो, वेस्ट मटेरियल का एक ओके। रीयूज। तो हम अभी फ्लाई ऐश यूज करते हैं, वो एक कोल्ड जनरेशन प्रोसेस का एक वेस्ट मटेरियल है, तो हम वो सीमेंट के साथ मिक्स करके यूज करते हैं, और 16% अभी हमारा मटेरियल जो है कंक्रीट, वो रिसाइकल मटेरियल्स है। सो इसलिए हमारा वेस्टेज बहुत कम है, और वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट इवन फर्दर। ऐसे घरों में जो फर्नीचर्स यूज होंगे, क्या वो भी कुछ स्पेशल होंगे, स्टाइलिश होंगे, कुछ और तरीके से? क्या उस पर भी किसी तरह का कुछ काम कर रहे हैं आप लोग? तो हम फर्नीचर्स भी 3D प्रिंट कर सकता है, लेकिन वो कंक्रीट फर्नीचर्स होगा, और कंक्रीट फर्नीचर्स थोड़ा भारी भी होगा, तो हैवी इसलिए होगा। कहाँ कंक्रीट फर्नीचर्स यूज करना है, कहाँ कन्वेंशनल मतलब वुडन फर्नीचर्स यूज करना है, वो कस्टमर का चॉइस है। तो हमारे फुल्ली फुल्ली फर्निश्ड घर आप दे सकते हैं अगर हम चाहें कि आप बिल्कुल हमें बिल्कुल, कंक्रीट फर्नीचर ही दे तो भी? वो तो जरूर दे सकता है, और ओके। वो वुडन फर्नीचर और कंक्रीट फर्नीचर का एक मिक्सचर यूज करके हम दे देंगे। मतलब ओके। जो आउटडोर फर्नीचर जो होता है वो कंक्रीट यूज करके एक अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि वो वेदर प्रूफ भी होगा, और उतना मूव करने का कोई जरूरत भी नहीं होगा। लेकिन अंदर का जो फर्नीचर है वो हम वुड ही यूज कर रहे हैं अभी, तो ओके। इन घरों का हाउस टैक्स भी देना होगा जैसे हम अपने घरों का देते हैं? हाँ हाँ, वो तो दे आर बिल्कुल नॉट करना। हाउस टैक्स फ्री? नहीं नहीं नहीं, ओके। अभी कितनी जल्दी इसे कॉमन प्रैक्टिस बनता हुआ देख रहे हैं आप? तो हम हमारा कोशिश रहेगा कि अगले 3 सालों में पूरा इंडिया में ये जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल करने के लिए हमारे करवा सके। ये रहेगा। हाँ, पर एक सबसे तो जरूरी पहलू जिस पर कि ऑब्वियसली मुझे लगता है अभी आप पता नहीं कितना हमें बता पाएंगे, डिस्क्लोज कर पाएंगे, बट स्टिल इफ यू कैन गिव अस एन आइडिया अबाउट द कॉस्ट ऑफ अ 2 बेडरूम और 3 बेडरूम समथिंग लाइक दैट, जो कि एक आम आदमी की जरूरत होती है। राइट,
So cost is a very varying concept. It depends on the city. It depends on which area. Is it outside the city, inside the city? So our effort is to make it 30% cheaper than conventional Okay. construction and make it uniformly available in India. So Mm-hmm. our initial target will be to make it, 30% cheaper compared to whatever is the sitting price in Chennai. If it is 2,000 rupees per square feet for a particular type of premium structure, we'll try to make it 1,600 rupees per square feet, and Okay. then make it uniformly applicable throughout India. So that will be यानी our. कि अगर अगर एक मकान 10 लाख का बन रहा है और अगर हम हाँ, 3D प्रिंटेड हाउस बनाते हैं तो 7 लाख में बन जाएगा 7 लाख में बन जाएगा। अप्रोक्सीमेटली, ये रहेगा। बहुत- और क्या कितने सालों तक ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा? जैसा कि तमाम एड्स में हम लोग देखते हैं ना, पेंट के एड्स में, कि बहुत सालों तक वो ऐसा ही दिखेगा, बाहर से अंदर से ऐसे ही बना रहेगा। 3D प्रिंटेड हाउसेस के लिए क्या गया? तो ड्यूरेबिलिटी हम वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड्स भी ये कहते हैं कि हम 30 to 40 इयर्स का लाइफ दे नॉर्मल स्ट्रक्चर ओके। को, तो वो जरूर मिलेगा 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर्स, वो यूज करके। और हमारा कोशिश ये भी रहेगा कि लाइफ टाइम थोड़ा ज्यादा भी हो, मतलब 60 या 70 इयर्स, और वो 60 इयर्स में आपका जितना रिपेयर होता है वो भी कम होने के लिए हम ट्राई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट आपको, कि अगले कुछ समय में हमें इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिले और बहुत Absolutely. सारी चीजें हम अपने जीवन में भी इसको शामिल कर पाए। थैंक यू सो मच Yeah. फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much. Thank you for inviting me.